दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ सैनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.4 का 7th क्वेश्चन हमको करना है। ये 7th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक सेट ए लिखा है आपका, उन सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। सेट ए आपका ये हो गया। सेट बी, उन सभी x का समुच्चय जहां x एक समप्राकृत संख्या है। सेट सी लिखा है आपका, सभी x का समुच्चय जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। और सेट डी आपका लिखा है, उन सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है। और हमको इसमें कई पार्ट दिए हैं, ये करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, ये सब निकालने हैं। तो यहाँ पे आपके जो सेट ए बी सी डी दिए हैं वो सीधा सीधा एलिमेंट्स के रूप में नहीं दिए हैं कि एलिमेंट जो है समुच्चय निर्माण रूप में दिए हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप से हम लोग उसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। उसके बाद अपना जो है एलिमेंट्स क्लियर होंगे कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कौन से हैं, सी में कौन से हैं, डी में। फिर हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। पहले हम लोग सेट ए को डिफाइन कर लेते हैं कि सेट ए क्या है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं। जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याएं हम लोग जानते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी 1 2 3, एक एक आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये आपका होता है। तो हम लोग इनफाइनाइट तक होता है, इसीलिए 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, ये आगे तक ऐसे गया है। फिर हम लोग सेट बी को आइडेंटिफाई करते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं। सेट बी क्या है, सभी x का समुच्चय जहां x एक सम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं में सम होती हैं और विषम होती हैं। तो सम प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है, 4 6 8 10 12 14, ये आपका ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक दो एलिमेंट और हम लोग लिख देते हैं, 7 8, ये सेट ए क्लियर हो गया आपका, सेट बी क्लियर हो गया, सेट सी हम लोग लिख देते हैं क्या, सभी x का समुच्चय जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या जो सम प्राकृत संख्याओं को छोड़ के जो बचा वही विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये ऑनवर्ड ऐसे जाएगा। सेट डी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। सेट डी आपका है, सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 भाजक होते हैं, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक केवल और केवल 1 से कटता है। पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अगर प्राकृतिक संख्या में देखें तो अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 9 से, तो 3 भाजक है 9 के। फिर 7 के बाद क्या होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा। 17 होगा, 19 होगा। इसी हिसाब से इसमें कोई विशेष पैटर्न नहीं है आपका, लेकिन ये एक आपका जो है, ये जो है इतने जो है एलिमेंट से क्लियर हो रहा है कि क्या लिखा है ये। अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी, पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि उन सभी अवयवों का जो ए में भी है सेट और सेट बी में भी है। तो सेट ए आपका ये पूरा लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सेट बी आपका ये है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ए में भी है और बी में भी। तो ये जो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं में तो होगी ही ना, यानी 2 इसमें होगा, दोनों में होगा, 2 इसमें है, इसमें होगा, 4 इसमें है, इसमें होगा, 6, यानी ये सारे नंबर होंगे। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं और ये सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सारी की सारी सम प्राकृतिक संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में होंगी। तो दोनों का आप जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही आ जाएगा आपका कि सम प्राकृतिक संख्याएं, यानी 2 4 6 8 10 12, और ये ऐसे ऐसे चला जाएगा चलता। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन सी का मतलब कि ए और सी में उभयनिष्ठ एलिमेंट्स। सेट ए सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सेट सी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो ये 1 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, 5 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, 9 भी इसमें होगा, 11 भी होगा, क्योंकि आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा ये आपका यही आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, ये ऑनवर्ड अनंत तक। ये हो गया आपका, दो पार्ट क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी हम लोग देखते हैं कि ए और डी में उभयनिष्ठ क्या है। तो सेट ए आपका ये लिखा है, सेट डी आपका ये लिखा है, सेट डी क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं। तो सारी अभाज्य संख्याएं, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में तो होगी ही होगी ना। तो अगर 2 को आप देखेंगे तो ए में जरूर होगा, 3 को आप देखेंगे तो जरूर होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, यानी ये सारे के सारे जो इसमें एलिमेंट हैं सारे के सारे ए में जरूर होंगे। तो यहां से हमको क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13, ये ऑनवर्ड, यानी ये आपका पूरा सेट डी ही आ गया। ये आपके 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेट बी में भी हो और सेट सी में भी हो, उन सारे एलिमेंट्स का समुच्चय जो सेट बी में भी हो और सेट सी में भी हो। सेट बी आपका ये लिखा है, सेट सी आपका ये लिखा है। ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आप देखें, कुछ कॉमन होगा, कुछ भी नहीं कॉमन होगा, क्योंकि सम संख्याओं का समुच्चय अलग है, विषम का अलग है। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती जो सम भी हो और विषम भी हो। तो ये आपका क्या आ गया, ये फाई आ गया, नल सेट आ गया, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सेट बी और सेट सी में। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, क्योंकि ये सम प्राकृतिक संख्या है, ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती जो सम भी हो और विषम भी हो। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है आपका, बी इंटरसेक्शन डी। बी आपके सामने लिखा है सम प्राकृतिक संख्याएं, और डी आपका लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, दो को छोड़ के और कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती। क्योंकि अगर दो के कोई और सम अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो मान लेते हैं, जैसे मान ले 38 या कोई एग्जांपल ले लें, तो सम है, इसका मतलब वो 2 से भी कटेगा, और चूंकि अपने आप से तो कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसीलिए उसके कितने भाजक आगे, 3 भाजक आगे, तो वो अभाज्य संख्या होगी ही नहीं। तो सम अभाज्य संख्या एक और एक केवल होती है, वो संख्या क्या है, 2। एक और एक केवल जो है समअभाज्य संख्या, केवल और केवल केवल क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपका 2 दोनों में मिलेगा, बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। एक पार्ट आपका और बचा है, सिक्स पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। आपका सी यहाँ पे लिखा है, डी यहाँ पे लिखा है। ये क्या है, सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं। तो ये जो अभाज्य संख्याएं होंगी, दो दो तो इसमें नहीं होगा विषम में, लेकिन 3 5 ये सब सारी की सारी विषम होगी। 2 के अलावा जो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम होंगी। तो इसीलिए विषम प्राकृतिक संख्याओं में तो ये सारे के सारे मिलेंगे, केवल क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो डी और सी में जो है हमको सी इंटरसेक्शन डी, यानी डी और सी में जो कॉमन होगा, ओवेनिस्ट होगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। 3 5 7 11 13, केवल एक एलिमेंट इसमें, 2 जो है इसमें नहीं होगा बस। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। हम लोग इसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं।